ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, जिला एवं नगर माहेश्वरी महिला संगठन भीलवाड़ा से आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा। जैसे जैसे गीता के अध्याय बढ़ रहे हैं, हमें श्री कृष्ण का तत्व समझ आ रहा है। किसी भी काम का यदि तत्व ना समझें तो वो काम ना करने के बराबर है, और अगर उसका तत्व समझ लिया जाए तो उस काम को हमसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। जितना जितना ये समझ में आता जाएगा, उतना उतना हमारा सोचने का नज़रिया भी बदलता जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 10 विभूति योग। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाभावो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुनकर, जिसे तुम अतिशय प्रेम रखने वालों के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। कृष्ण कहते हैं, जब तक अर्जुन को पूर्ण रूपेण समझ नहीं आता वे समझाते रहेंगे, और जब हम स्वयं को कृष्ण को सौंप दें तो हम उनका उत्तरदायित्व हो जाते हैं। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। कृष्ण कहते हैं, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदिकरण हूँ। अर्थात कृष्ण का जन्म व कर्म अलौकिक है। हमारी साधारण आँखें उन्हें नहीं देख सकती। यो मामज मनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समृतेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। बुद्धिर ज्ञान मसम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्स तपोदानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदः। जीवन में हर स्थिति अपने साथ नया भाव लाती है। जैसी परिस्थिति होती है वैसा ही हमारे मन में भाव आता है। उसके बारे में कृष्ण कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ही प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। यानी हमारे हर भाव के कारण कृष्ण ही हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। हम सबके होने से पहले दुनिया में कुछ और भी था। इन्हें बताते हुए कृष्ण कहते हैं, 7 महर्षि जन, 4 उनमें से भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनके संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। ये सभी के होने की वजह थे कृष्ण। जब कुछ नहीं था तब भी कृष्ण थे, जब कुछ नहीं होगा तब पुनः उत्पत्ति के लिए भी कृष्ण ही होंगे। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। क्यों ये दुनिया बनी, कैसे बनी, ये स्वाभाविक प्रश्न सोचने वाले के मन में आते हैं। उनके बारे में कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानते हैं, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाते हैं। इसमें से कुछ भी संशय नहीं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। कृष्ण कहते हैं, मैं वासुदेव इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मद्गत प्राणा अर्थात उस ईश्वर के लिए जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया हो, निरंतर मुझ में मन लगाने वाला और मुझे ही प्राणों को अर्पण करने वाला भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा
आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। इसीलिए सत्संग और प्रातः संध्या आरती को बहुत महान बताया गया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मापोपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। जिसने हमारे पर कृपा करनी है वह हमारे अंदर ही है, परंतु ये कृपा अपने आप तो नहीं होगी, कुछ तो चेष्टा हमें भी करनी ही होगी। मन से अपना कर्तव्य निभाना है, अपने मोह को छोड़ना है, फिर सब काम उसका है। परमेश्वर हमारे योग को नष्ट नहीं होने देते। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वा मृषः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अब अर्जुन को कृष्ण का स्वरूप समझ में आने लगा था। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं। दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं वे आप ही हैं। सर्वमेत धृतम मन्ये यन माम वदसि केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानवः। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इन सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमः भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। अर्जुन कृष्ण को भूतों को उत्पन्न करने वाले कहते हैं। भूत अर्थात जो भी हमें दिखाई देता है। योनि, अर्जुन कहते हैं ये सारा जगत भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपनों को जानते हैं। अर्थात कृष्ण हमारे अंदर रहते हुए वह भाव जगाते हैं जिससे हम कृष्ण को जान सके, यानी अपने से अपने को जानना। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोका निमाम स्वतम व्याप्य तिष्ठति। कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान अभी अर्जुन के लिए जानना बाकी था, अतः वह कृष्ण से कहते हैं, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। अर्जुन कृष्ण से उनकी विशेषता जानना चाहते हैं। वह यह भी जानते हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त उनकी विशेषता और कोई नहीं बता सकता। कथम विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया। अर्जुन अपने प्रश्न आगे बढ़ा रहे हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अर्जुन से हमें यह सीखना चाहिए कि जब तक कोई ज्ञान पूरा न मिल जाए हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि क्षणवतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अर्जुन की पिपासा शांत नहीं हुई। यह पहचान थी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की, जब तक ज्ञान पूरा न मिले रुकना नहीं है। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतय प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं और जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत नहीं है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश च मध्यम च भूतानां मंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ।
जिससे हमें मिलना हो, जिसे हमें जानना हो, वह कृष्ण ही है तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी कृष्ण ही है। आदित्यानामहं विष्णुर ज्योतिषां रवि रंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अदिति कश्यप की पत्नी थी। कृष्ण कहते हैं, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। यहाँ कृष्ण अपने विराट स्वरूप को समझा रहे हैं। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। कृष्ण कहते हैं, मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, 5 इंद्रियों में मैं मन हूँ। मन को जीत लेने पर इंद्रियों को वश में करना मुश्किल नहीं, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। जब प्राण चले जाते हैं तो समझिए कि हम में से कृष्ण चले गए। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखर ऋणामहम। कृष्ण कहते हैं, मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। किसी भी वस्तु में प्राण की जो परिपक्वता है वह कृष्ण है। पुरोधसाम च मुख्यम मामा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति, मुझको जान। बृहस्पति को प्रार्थना व भक्ति का स्वामी भी कहा जाता है। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मयेकमक्षरम यज्ञानाम जपो यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। मैं 7 महर्षियों में भृगु, ज्योतिष विद्वान जिन्होंने भृगु संहिता की रचना की, और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्व ब्रह्मांड चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चे श्रवस्मश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम एरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाले उच्चे श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आयुधानाम महम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शस्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंतश्च चास्मि नागानाम वरुणो यादसा महम पितृणाम मर्यामा चास्मि यम संयमता महम। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। प्रहलादश्च चास्मि दैत्यानाम काहलकलयतामहं मृगाणाम च मृगेन्दोहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ। क्षण, घड़ी, पहर सभी कृष्ण ही हैं तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथ जी गंगा हूँ। सर्गाणाम आदि रंतश्च मध्यम चेवाहमर्जुना अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवदतामहं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवा शय कालो दाता हम विश्वतो मुखम। अकार का अर्थ है अक्षर, यानी जहाँ से वर्णमाला प्रारंभ होती है। कृष्ण कहते हैं, मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्व हरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम
कीर्तिर्वाक् च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति हेतु हूँ। जन्म लेने वाले का कारण भी मैं ही हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। प्रियता साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशिशोहम मृत्युनाम कुसुमाकरम। कृष्ण अपना परिचय देते हुए अर्जुन से कहते हैं, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम यानी सबसे बड़ा गायन और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। द्यूतम छल यतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि स्तवम स्तत्ववतामहम। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। ऋषिणाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनाम महप्यम व्यासः कविना मुष्णा कवि। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि हूँ। दंडो दम यतामस्मि नीति रश्मि जिगित्सताम मौनम चेवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति बिना यत् स्नान मया भूतम चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण हूँ वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप एषा तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। कृष्ण अर्जुन को अपनी महिमा, अपना स्वरूप बता रहे हैं। वे कहते हैं, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कह रहा हूँ। इतना कुछ बताने के बाद भी उनकी विभूतियों का अंत नहीं हुआ। वे तो बिना विस्तार के हैं। यद यद विभूति मता सत्वम श्रीमधुर्जित मेव वा तत्वदेवा वगच्छत्वम मम तेजोश संभवम। इस श्लोक में कृष्ण अपनी सभी विभूतियों को एकाकार करते हुए बताते हैं, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अपने इस श्लोक में कृष्ण अपनी सभी विभूतियों को समेटते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बहुत से जानने में तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को अपने हर रूप के बारे में ज्ञान दिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इससे तुझे क्या मतलब। अर्जुन को और हमको सिर्फ एक ही बात से मतलब होना चाहिए, अपने कर्म और अपने कर्तव्य से। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये था 10वां अध्याय। यहाँ हम परिचित हुए कृष्ण की विभूतियों से, कैसे हर अंश में, हर काम में, हर वस्तु में कृष्ण मौजूद हैं। बस देखने की, पहचानने की देर है, हमें वे हर जगह मिलेंगे। इसी के साथ पश्चिमांचल उपाध्यक्ष ममता जी मोदानी, दक्षिणी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कुंतल जी तोष्णीवाल, प्रदेश मंत्री अनिला जी अजमेरा, जिला अध्यक्ष सीमा जी कोकटा, जिला मंत्री प्रीति जी लोहिया, नगर अध्यक्ष भारती जी बायती के साथ मैं नगर मंत्री रीना डाड, सुधा चांडक के साथ आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा।